केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और कई प्रोजेक्ट की उन्होंने शुरुआत भी की है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद जम्मू और कश्मीर की दूरी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी हैं। जुगल जी, गडकरी साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए थे और कई प्रोजेक्ट की उन्होंने शुरुआत की है जिससे जम्मू और कश्मीर की दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। कुछ इसके बारे में बताइए कि कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ना, वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जितना भी क्षेत्र है उस सब की दूरियां कम करने में ही लगे हैं। आप देख रहे होंगे कि भाई हमारा जो जम्मू से पुंछ तक का नेशनल हाईवे बन रहा है, वो 7 घंटे का सफ़र अब 3 घंटे में पूरा होगा। फ्लाईओवर बन चुके हैं, टनल बन रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई बड़ी ब्राह्मणा से जहाँ बीजेपुर बड़ी ब्राह्मणा से अगर जम्मू आना हो तो बहुत समय लगता था। अब आपने देखा कि जोर शोर से वहाँ पर फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अब वो एयरपोर्ट को भी जाएगा। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि रिंग रोड भी बन रही है। जिस रोड की आप बात कर रहे हैं वो ठीक कहा आपने कि भाई वैसे तो हम दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां वैसे भी तो दूर नहीं टाइम हुआ करती थी, दूर पहले दूर हुआ करती, अब नज़दीकियों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ना, इससे तो दिल्ली से 6 घंटे का सफ़र कटरा तक हो जाएगा, जो कि पहले 12 घंटे में होता था। बहुत बड़ा काम जो है वो देश की जनता के लिए हो रहा है और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जो लोग देश भर से आते हैं उनके लिए। आपका सही कहना है कि नितिन गडकरी जी जो कार्य कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, अद्भुत कार्य है, अद्भुत। हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहाँ पर टनल बन रहे हैं, जहाँ पर नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जहाँ ब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश भर में है। लेकिन हमें तो जम्मू कश्मीर की ही चिंता है, जम्मू कश्मीर में बनना चाहिए। तो अपने नितिन गडकरी जी ने बताया कि 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे की लागत से आज यहाँ पर रोड्स और ब्रिजेस जो काम हैं वो चल रहे हैं। और ये जो एक्सप्रेस हाईवे है ये भी जल्द कंप्लीट होगा और मुझे लग रहा है कि साल के अंदर आने वाले दिसंबर या जनवरी फरवरी में तय समय के अंदर पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि तय समय से पहले पूरा होना चाहिए। नितिन गडकरी जी ने कहा ना कि हम चाहते हैं कि अगली मई से पहले ये काम जो है वो पूरा होना चाहिए, तो पूरा काम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जितनी प्रोजेक्ट की शुरुआत आज हो रही है इसका नींव पत्थर हमने रखा था, इसका सपना हमने देखा था। हाँ, सपना तो देखना अच्छी बात है, लेकिन उस पर काम करना जो है ना वो बड़ी बात है। सपना राजीव गांधी ने देखा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, हम जहाँ से अगर 1 रुपया भेजते हैं ग्रामीण क्षेत्र और प्रदेशों में तो वो सिर्फ 15 पैसे ही काम पर पहुंचते हैं। और मालूम तो उनको भी था लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि अगर वो 100 रुपया वहाँ से भेजते हैं ना तो 100 रुपया जहाँ पहुँचता है और वो 100 रुपया ज़मीन पर लगता है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला और चाहे महबूबा मुफ्ती, अब इनके पास सिर्फ कहने की ही बातें हैं। काम जो हो रहा है ना वो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, या हमारे यहाँ के जो इस समय के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उनके नेतृत्व में हो रहा है। वो भी दिन रात मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी निगरानी भी करते हैं। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स समय से आए और समय से काम शुरू हो, समय से काम पूरा हो, उसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर का जो चहुमुखी विकास हो रहा है ना, ये जम्मू कश्मीर के इस समय जो यूटी प्रशासन है और केंद्र में जो सरकार है उनका तालमेल अच्छा है। तो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो वो कहेंगे क्या। अब जो हो रहा है ना वो उनको दिख रहा है। जुगल जी, कल एक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल राजपूत सत्यपाल मलिक ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा की जो कानवाई जो जम्मू से निकली थी, जो कश्मीर की तरफ जा रही थी, हमने एयरक्राफ्ट के लिए परमिशन मांगी थी लेकिन गृह मंत्रालय ने उन्हें परमिशन नहीं दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। देखिए, मुझे इस विषय पर कुछ नहीं कहना कि मुझे जानकारी है। वो आपको पता ही है कि भाई आदरणीय हैं हमारे जो राज्यपाल महोदय, वो कब क्या कह देते हैं कोई पता नहीं चलता। और जब तथ्य ही सामने होंगे तो उस विषय पर कुछ कह सकेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर और दिल्ली की दूरियां दूर करने के लिए उन्होंने जो कार्य ऐतिहासिक और साहसिक किए हैं वो कोई नहीं कर सकता।
धारा 370 को अगर वो हटा सकते हैं, 35A को हटा सकते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है उनके लिए जो असंभव हो। सब संभव करके उन्होंने दिखाया है और जम्मू कश्मीर की चिंता जो है वो उनसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। विधानसभा के चुनावों का इंतजार लंबे समय से जम्मू कश्मीर की जनता कर रही है, आखिरकार कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होंगे और ये जो लोगों का इंतज़ार है ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। वो इसलिए कि जो हम देख रहे हैं कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयुक्त, उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की है, जहां पर ये जो रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्टों का, ये दर्शाता है कि कोई भी वोट जो है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, उससे वंचित ना रहे, उसके लिए सारा क्रम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि शायद ये जो क्रम शुरू हुआ है इसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग तो बिल्कुल रेडी, उन्होंने कह दिया कि हम रेडी हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए। ये चुनाव आयुक्त पर ही निर्भर करता है कि वो कब कहें कि भाई चुनाव होगा। बाकी केंद्र सरकार जो है वो उनको सहयोग करती है, चुनाव करवाना इनका काम है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा डरपोक है, डर रही है चुनाव करवाने से। कौन कह रहे हैं? विपक्ष कह रहे हैं। हाँ, वो विपक्ष को डरी हुई है भाजपा। वो विपक्ष को मालूम है कि कौन डरा हुआ है और कौन डरपोक है। ये जो इस समय केंद्र में नेतृत्व है, वो निर्णायक फैसले लेते हैं और ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। ये देश की जनता जानती है, वही है डरपोक। जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का भाजपा की तरफ से, कोई चेहरा देखकर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को मद्देनजर रखते हुए फैसले लेती है। जब समय आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन ये तय है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जम्मू से होगा कि कश्मीर से? इस बार भी मुख्यमंत्री जो है जम्मू से होगा कि भारतीय जनता पार्टी का? जम्मू से होगा। ये लोग जानना चाहते हैं कि इस बार जम्मू से होगा कि कश्मीर से इसको होगा? क्यों जम्मू और कश्मीर में बांटना? जम्मू क्यों? हम भी जनता ये चाहते हैं कि जम्मू से कोई न कहीं हम जम्मू कश्मीर एक हो गया, आपका ही कहना माना जाएगा। आप निश्चिंत रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाए जाएंगे, इसकी इंडिकेशन जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी ने दे दी है। तो हो सकता है कि इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं।